तो आज हम सीखते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते क्या हैं, बनते कैसे हैं। जब एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और जब दो p एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस से मिलते हैं तो क्या होता है, टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और सबका नाम sp2 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 होता है। 3 क्यों बनाते हैं? क्योंकि जितने एटॉमिक और हाइब्रिडाइजेशन का रूल है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवल पार्टिसिपेट करते हैं ओवरलैपिंग में, उतने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो एक यस और दो पी ने पार्टिसिपेट किया तो टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, sp2 का शेप कैसा होता है, ये बड़ा लोब, ये छोटा लोब, इन दोनों को मिला के एक sp2 बना। उसके बाद ये एक बड़ा लोब और ये एक छोटा लोब, इन दोनों को मिला के एक sp2 बना। उसके बाद ये एक बड़ा लोब और ये एक छोटा लोब, इन दोनों को मिला के एक sp2 बना। ठीक है, ये क्या होता है, sp2 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ sp2 हाइब्रिड और बाइटल्स। ठीक है, तो बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो पहला पॉइंट बोलता है कि जो आपके तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो कंप्लीटली इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब सेम एनर्जी रखने वाले या सेम एक दूसरे की तरह दिखने वाले, कंप्लीटली इक्विवेलेंट होते हैं और सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, मतलब जैसा ये दिखेगा वैसा ये दिखेगा, जैसा ये दिखेगा वैसा ये दिखेगा। और देखो यार, थोड़ा सा बनाने में हो गया है इधर उधर, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल फिगर आप देखोगे इसका नेट पे तो वो सबका सेम दिखेगा। ठीक है, जो आपके तीनों sp2 होते हैं कंप्लीटली इक्विवेलेंट, मतलब सबका एनर्जी साइज शेप सब सेम होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप नोट करो, दीज sp2 hybrid orbitals are completely equivalent and symmetric। ठीक है, ETRIC। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब सेम एक दूसरे की तरह दिखते हैं और एक दूसरे से प्रॉपर फिक्स डिस्टेंस पे ओरिएंट होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के। तो दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो आपकी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये प्लेनर होते हैं। कहने का मतलब ये एक प्लेन में होते हैं और हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। ठीक है, चल ठीक है, अब कुछ ठीक है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपका है कि these hybrid orbitals are planar with bond angle 120 डिग्री ईच। ठीक है, हर के बीच, इनके बीच, इनके बीच, इनके बीच, हर के बीच बॉन्ड एंगल 120 डिग्री 120 डिग्री का होता है। ठीक है, इतनों दो पॉइंट को नोट करो, फिर बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। ठीक है, हो गया? तो चलो, तो तीसरा पॉइंट बोलता है क्योंकि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में p एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो p का कैरेक्टर ज्यादा होगा। यहां समझो, sp2 कैसे बना, जब एक यस और दो p ने पार्टिसिपेट किया। दो p के मुकाबले सिर्फ एक यस है, मतलब जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसमें अगर हम बात करें परसेंटेज कैरेक्टर की
CHARACT, परसेंटेज कैरेक्टर के कि किसका कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अगर हम बात करें यस एटॉमिक ऑर्बिटल की, तो उसका कैरेक्टर सिर्फ 33.33% होता है, 33.33% होता है। और पी की बात करें तो पी का कंट्रीब्यूशन sp2 में 66.66% होता है। ठीक है, किसमें? p एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 66.66% होता है, जिसकी वजह से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में p का कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, जब p का कैरेक्टर ज्यादा होगा तो अगर हम कंपेयर करें sp2 के स्ट्रक्चर की और sp के स्ट्रक्चर की, तो sp के मुकाबले sp2 लेस ओवल होगा। देखो यार, sp में क्या होता है, परसेंटेज यस कैरेक्टर 50% होता है, परसेंटेज पी कैरेक्टर भी 50% होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा ओवल होते हैं। ओवल का मतलब अंडाकार शेप, हमने पढ़ा था ना कि एसपी ओवल होते थे, अगर उनका कंपैरिजन हम इनसे करें तो ये लेस ओवल होते हैं। ठीक है, सिंस कंट्रीब्यूशन ऑफ पी एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोर than s atomic orbital in sp2 hybrid orbital, hence it is, कौन सा, sp2 is less oval than sp hybrid orbitals। ठीक है, एक बात और देख लो, कहीं लिखा नहीं है कि बड़े वाले को ही पॉजिटिव साइन देना है, छोटे वाले को ही निगेटिव साइन देना है, ऐसा किसी ने बोला तो है नहीं। अगर हम कम बात करें कुछ पिछले क्लासेस की, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कई क्लासेस में ऑर्बिटल वेव फंक्शन के बारे में। वो क्या बताता है कि किसी ऑर्बिटल पे साइन क्या होगा, इसके बारे में बताता है। तो अगर हम यस की बात करें उस पर सिर्फ प्लस साइन होता है, पी की बात करें तो पी दो लोब्स में बटा होता है, ऊपर वाले पे प्लस नीचे वाले पे माइनस। ऐसा क्यों होता है, हम बोलते हैं कि ऊपर वाला लोब प्लेन के ऊपर होगा और नीचे वाला लोब प्लेन के नीचे होगा, जिसकी वजह से उनपे अपोजिट साइन है, यही ना बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे बोला गया, क्योंकि इसमें पी का भी कंट्रीब्यूशन है, इसलिए लोब्स बनेंगे, मतलब दो भुजा तो बनेगा। तो ये बोला गया कि जो बड़ा वाला लोब होगा उस पे आप पॉजिटिव साइन रखो, छोटे वाले लोब पे निगेटिव साइन रखो, ऐसा बोलो। या दूसरे तरह से बोलो कि जिस पे पॉजिटिव साइन होगा वो बड़ा होगा, जिस पे निगेटिव साइन होगा वो छोटा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ज्यादा मत सोचो, जो एक्सपेरिमेंट डाटा बोलता है बस उसको लिख लो कि जो आपका बड़ा लोब होता है पॉजिटिव, छोटा लोब निगेटिव। ठीक है, और जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का, ऐसे स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि ये इसके पास बड़ा लोब है एक छोटा लोब है, इसकी वजह से क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट हो गया इतना। चलो ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन करें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल का, ठीक है, कि अगर हम कंपेयर करें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यस एटॉमिक ऑर्बिटल और p एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, तो आपको मालूम है हाइब्रिडाइजेशन से जो बॉन्ड बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो अगर हम सिर्फ इनका हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल का भी कंपैरिजन करें, तो जो आपका sp2 होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब मजबूत होता है, एज कंपेयर टू यस और p एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल में डिफरेंस क्लियर होगा। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, अगर एक sp2 के साथ एक यक्स ने क्या किया, बॉन्ड बनाया, यक्स कोई आटम मान लो, सब कुछ कर लो यहाँ पे। ठीक है, ये यक्स है, इसने क्या किया, sp2 के साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, यस एटॉमिक ऑर्बिटल और यक्स के बीच बॉन्ड बनाते हैं, तो हम कंपेयर करते हैं कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव पावर या रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव का मतलब कंपेयर करना, एक इसके मुकाबले ये कैसा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव पावर या स्ट्रेंथ। तो जो आपका
ये वाला, ये किसके बीच बना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल और यक्स के बीच जो बॉन्ड बना है वो 1.99 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू यस एटॉमिक ऑर्बिटल और यक्स के बीच बनने वाला बॉन्ड। ठीक है, सिंपल समझ लो कि इसके मुकाबले ये 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे। ठीक है, तो ये बात हो गई आज के हमारे टॉपिक की। ठीक है, तो छोटी सी बात और कर लेते हैं। तो देखो यार, कहीं भी पहुंच जाना, कितने भी बड़े बन जाना, लेकिन टीचर का रिस्पेक्ट हमेशा करना। ठीक है, क्योंकि यार आप कहीं भी चले जाओगे, टीचर ने जो सिखाया वो किताब से रिलेटेड नहीं, लाइफ में जीना कैसे है वो आपको हमेशा काम देगा। ठीक है, हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए कभी ऐसा मत बोलना कि वो टीचर अच्छा पढ़ाता है, वो टीचर बेकार पढ़ाता है। ठीक है, सबका अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे कैप्चर कर रहे हैं। अगर यार आप बीएससी में आ गए हो और आपका बेसिक ही खराब है कि ऑर्बिटल क्या होता है और पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप कितने पीरियड होते हैं आपको यही नहीं मालूम, तो टीचर कितना भी बीएससी में आपको ऊपर का पढ़ा ले आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि जो 9 10 11 में 12 में बेस बनता है उसके बाद ही आप बीएससी में पहुंचते हो, तो आपका यही खराब है तो यहाँ पे पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, इसीलिए टीचर खराब पढ़ा रहा है ये बोलने से पहले अपना इसको सही करो। इसको सही करे रहोगे तो यहाँ पे तुमको बोलना नहीं पड़ेगा कि टीचर क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि जानते हो टीचर ये सोच के चलता है कि आपने 9 10 11 12 में पढ़ाई की है तभी आप बीएससी में पहुंचे हो। ठीक है, इसलिए टीचर को कभी गलत मत बोलना। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार नहीं 10 बार पूछो कि हमको ये नहीं आ रहा। लेकिन टीचर खराब पढ़ाता है इसको मत बोलना, टीचर खराब नहीं पढ़ाता। ठीक है, डिपेंड हम पे करता है कि हमारा बेसिक खराब है, पहले अपने बेसिक को सही कर लो, उसके बाद बोलो कि मैं सर अब भी मुझको नहीं आ रहा। टीचर 10 बार पूछोगे 10 बार बताएगा, 1000 बार पूछोगे 1000 बार बताएगा। ठीक है, इसलिए टीचर से कभी गलत मत बोलना और हमेशा रिस्पेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।